दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे बेल स्पोर्ट्स ने अपनी आदतों में 1% का सुधार करके एक ऑर्डिनरी साइकिल टीम को एक वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। कैसे हम अपनी आदतों में 1% सुधार करके अपने भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल बुक समरी आप तक मिलती रहे। दोस्तों 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत ही बदल जाती है जब ब्रिटिश साइकिल को चलाने वाले इंस्टीट्यूट ने परफॉर्मेंस डायरेक्टर बेल स्पोर्ट्स को रख लिया था। यह उस समय की बात है जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 सालों से बेहद ही गंदा प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने 1908 से लेकर सन 2003 तक केवल ओलंपिक में एक ही स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग का सबसे बड़ा कंपटीशन टूर दी फ्रांस कंपटीशन है, जिसमें उन्होंने 110 सालों से कोई भी जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिंग का परफॉर्मेंस इतना निराशाजनक था कि यूरोप के टॉप साइकिलिस्ट मैन्युफैक्चरर में से एक ने तो साइकिल बेचने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन्हें देख ना ले कि ब्रिटिश साइकिलिस्ट उनकी साइकिल चला रहे हैं, जिससे उनकी सेल्स में गिरावट आ सकती थी। ब्रिटिश साइकिल को नए मार्ग पर लाने के लिए बेल स्पोर्ट्स को डायरेक्टर बनाया गया। बेल स्पोर्ट्स को वो चीजें जो उन्हें अन्य कोचों से भिन्न करती थी वो थी उनकी स्ट्रैटेजी का नाम था एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, मतलब छोटी छोटी जीतों का कलेक्शन। बेल स्पोर्ट्स की फिलॉसफी थी कि वह किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे और हर एक टुकड़े पे 1% का इंप्रूवमेंट करते थे, और यही फॉर्मूला उन्होंने साइकिल चलाने में भी लगाया। बेल स्पोर्ट्स ने कहा साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और फिर उसमें 1% का इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे, और जब बाद में वो सारे इंप्रूवमेंट्स को अमल में लेके आएंगे तो वह देखेंगे कि वो एक बहुत बड़ा बदलाव कर चुके होंगे। बेल स्पोर्ट्स और उसके कोचों ने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने साइकिल की सीट को रीडिजाइन किया और उसको अधिक सुविधाजनक बनाया। फिर उन्होंने टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वो एक अच्छी ग्रिप बना सके। उन्होंने साइकिल राइडर्स को हीटेड पैड ओवर शूज पहनने को कहा ताकि वो मसल्स का तापमान मेंटेन कर सकें, और उन्होंने राइडर्स को अलग अलग कॉस्ट्यूम के साथ विंड टनल में साइकिलिंग करवाया और यह पता लगाने की कोशिश की कि कौन सा कॉस्ट्यूम पहनकर आउटडोर में साइकिलिंग करनी चाहिए जो ज्यादा हल्की और एरोडायनेमिक हो। और वो यही नहीं रुके, बेल स्पोर्ट्स और उनकी टीम ने अनएक्सपेक्टेड एरिया में भी 1% का इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रखा। यहां तक कि उन्होंने राइडर्स को फास्टेस्ट मसल्स रिकवरी जेल एडवाइस किया, जिससे राइडर्स का मसल्स का पेन जल्दी से ठीक हो जाए। उन्होंने ट्रैक के अंदर व्हाइट कलर का पेंट करवा दिया ताकि धूल के छोटे छोटे कणों को आसानी से देखा जाए जो पहले नजर नहीं आते थे। इसी तरह से सैकड़ों और भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए तो रिजल्ट इतनी तेजी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेल स्पोर्ट्स को हायर करने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिस्ट का 2008 के बीजिंग ओलंपिक में काफी दबदबा रहा। उन्होंने 60% स्वर्ण पदक जीते और फिर 4 साल बाद लंदन ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 9 बार ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए और 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। उसी वर्ष ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने जिन्होंने 110 सालों से टूर दी फ्रांस में कोई भी जीत हासिल नहीं की थी, वहां उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में टूर दी फ्रांस में जीत हासिल की, और उन्होंने 6 सालों में लगातार 5 बार फ्रांस में जीत दर्ज की। 2007 से लेकर 2017 के बीच उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीत चुके थे। उनका साइकिलिंग के इतिहास का यह सबसे अच्छा दौर माना जाता है। दोस्तों अब सवाल ये आ जाता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी एथलीट टीम एक चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, कैसे छोटे छोटे सुधार एकत्रित होकर एक रिमार्केबल रिजल्ट दे सकते हैं। कोई चैंपियनशिप जीतना हो या पुस्तक लिखना हो या फिर वजन घटाना हो, इन सब के लिए यदि हम अपनी छोटी छोटी आदतों में अगर प्रत्येक दिन 1% का बदलाव करेंगे तो यह सब भी अचीव कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। 1% सुधार विशेष रूप से उस पल के लिए कोई मायने नहीं रखता है, कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन एक लंबे समय अंतराल के बाद यह मीनिंगफुल हो सकता है। छोटे छोटे सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकते हैं। इसका मैथमेटिक्स कुछ इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% पहले से बेटर होते हैं तो पूरे वर्ष आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि आप प्रतिदिन 1% बदतर होते हैं तो एक वर्ष में आप 37 गुना बदतर हो सकते हैं और आप 0 के करीब पहुंच जाओगे। और यह इसलिए होता है क्योंकि छोटी आदतों का प्रभाव लंबे समय बाद दिखता है। हमारी आदतें भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह होती हैं। जिस प्रकार से वेल्थ को कंपाउंडिंग करके उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार से आदतों का प्रभाव बार बार करने से बढ़ता है।
भले ही किसी दिन मामूली सा बदलाव ही दिखे, लेकिन जब आप 2 साल, 5 साल, 10 साल पीछे देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि अच्छी आदतों का मूल्य क्या है और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। जो हमारी हैबिट्स होती हैं वे सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। जैसे पैसों को कंपाउंडिंग के जरिए कई गुना किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हम अपनी हैबिट्स को बार बार दोहराकर उस पर कई गुना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा बचाकर हम करोड़पति नहीं बन जाते हैं, या फिर 3 दिन जिम जाकर हम वजन नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि जब कुछ भी बदलाव हम करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें तेजी से नहीं दिखते हैं और इसलिए हम अपने फिर से पुराने ढर्रे पे वापस लौट जाते हैं। क्योंकि दुर्भाग्य से बदलाव की गति बहुत ही धीमी होती है और हमें बुरी आदतों की ओर ले जाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे आज आपने जंक फूड खाया तो उस पल के लिए कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप एक लंबे समय अंतराल के बाद देखते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही जैसे आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टाल देते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा देना होगा। लेकिन जब हम इसी तरह की गलतियां दोहराते रहते हैं और 1% गलती प्रत्येक दिन करते हैं और साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते रहते हैं तो हमारा यही रवैया अंत में जाकर बहुत ही खराब नतीजा दे सकता है, क्योंकि हमारी 1% बैड हैबिट्स हर दिन कंपाउंडिंग होती रहती है और अंत समस्याओं से भरा हुआ होता है। यह ठीक उसी के समान है जैसे विमान अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदल गया हो। सोचिए अगर आपका विमान लॉस एंजल्स से चलते हुए 3.5 डिग्री साउथ की ओर मुड़ जाता है तो वहां न्यूयॉर्क की बजाय वाशिंगटन डीसी में उतरेगा। भले ही ये मामूली से बदलाव में ध्यान नहीं जाता, विमान का अगला पार्ट कुछ ही फीट मुड़ा, लेकिन अंततः वह अमेरिका के ही सैकड़ों मील दूर जाके उतरेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी डेली आदतों में मामूली सा बदलाव तय करेगा कि आपको किस दिशा में लेके जाएगा। 1% अच्छी हैबिट और या फिर 1% बुरी हैबिट उस पल के लिए भले ही नगण्य हो, लेकिन लाइफ में एक लंबे समय अंतराल बाद भारी बदलाव दिखा सकता है। अभी आप कितने सफल हैं और कितने असफल हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पे ले जा रही हैं या नहीं। आपको वर्तमान रिजल्ट के बजाय वर्तमान मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। सोचिए, यदि आप करोड़पति हैं और हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक आप खर्च कर देते हैं तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपकी खर्च करने की आदत बदलती नहीं है तो अंत अच्छा नहीं रहेगा। यदि हम ठीक इसके विपरीत देखेंगे और हर महीने कुछ ना कुछ बचा रहे हैं तो हमारी इस तरह की आदत हमें लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकती है। हमारी हैबिट्स ही हैं जो हमारी आने वाली रिजल्ट की भविष्यवाणी करते हैं। जैसे हमारी फाइनेंशियल हैबिट हमारी नेटवर्थ की भविष्यवाणी करेंगे, हमारी खाने की आदतें हमारे वजन निर्धारित करेंगी, हमारी सीखने की हैबिट हमारे नॉलेज की भविष्यवाणी करता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हो तो आपको अपना एक ग्राफ तैयार करना होगा और उस पर अपनी दैनिक जीवन की पसंद और नापसंद चीजें जो आपको ये बताएंगी कि आपको 10 साल बाद आपको कहाँ लेके जाएगी। जैसे कि आप हर महीने की कमाई से कम खर्च कर रहे हो या अधिक ज्यादा खर्च कर रहे हो। जैसे कि आप हर हफ्ते जिम जा रहे हो या आप जिम नहीं जा रहे हो। क्या आप पुस्तक पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हो या आप पुस्तक नहीं पढ़ते हो। इसी प्रकार से अच्छी आदतें समय को अपना दोस्त बना देंगी और गंदी आदतें शत्रु बना देती हैं। अक्सर हम छोटे छोटे बदलाव को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह उस समय इतने असरदार नहीं दिखाई देते हैं। यदि आप थोड़ा भी पैसा बचाते हो तो आप करोड़पति नहीं बन जाते हो। यदि 3 दिन आप जिम नहीं जाओगे तो आप बेडोल नहीं हो जाओगे। हम कुछ बदलाव करते तो हैं लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौट आते हैं। तो दोस्तों, हमने वीडियो में देखा आदतें अच्छी हो या गंदी उसका असर एक लंबे समय के कंपाउंडिंग के बाद ही दिखता है। और यदि हम किसी भी काम को टुकड़ों में बांटकर उसको 1% इंप्रूवमेंट करते हैं तो लंबे समय बाद वह इंप्रूवमेंट किसी चमत्कार से कम नहीं दिखेंगे।